प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था किंगडम को लार्जेस्ट कैटेगरी माना था और स्पीशीज़ को लोवेस्ट कैटेगरी के रूप में डिफाइन किया था। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स, वर्ग की सहायक साधन, यानी कि टैक्सोनॉमी। जैसे कि टैक्सोनॉमी में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नामनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। यानी आइडेंटिफिकेशन, नामनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के लिए वे सारे साधन जो इनके लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग किया जाता है इन क्लासिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन में और नामनक्लेचर के लिए, ठीक है। तो इन्हें क्या कहेंगे? वर्ग की सहायक साधन या टैक्सोनॉमिक एड्स। इसमें सबसे पहला आता है हर्बेरियम। सभी बच्चे हर्बेरियम जानते ही हैं, लगभग फर्स्ट ईयर में काफ़ी लोग इसे बना चुके हैं। तो एक्चुअली हर्बेरियम है क्या? ये ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन है। ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन है जो एक पेपर शीट पर पेस्ट होती है। अब इसको हम बात कर लेते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। बनाने के लिए सबसे पहले कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन ऑफ प्लांट को डिफरेंट लोकेलिटी से कलेक्ट कर लिया जाता है। अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार के प्लांट्स कलेक्ट किए जाते हैं। कलेक्शन के बाद में इसको प्रेसिंग एंड ड्राइंग किया जाता है। प्रेसिंग यानी कि दबाना, प्रेस करना, एंड ड्राइंग यानी कि सुखा लिया जाता है। इस प्रकार से सुखाया जाता है कि प्लांट का कलर जैसा भी हो, कहीं भी डैमेज ना हो और बल्कि उसके सारे के सारे मॉइस्चर कंटेंट्स निकल जाएं। यानी कि किसी पेपर शीट के बीच में रख करके प्रेस करते हैं, धीरे धीरे उसको ड्राई कर लेते हैं। पेपर कंटिन्यूस बदलते रहते हैं, यानी मॉइस्चर रिमूव कर दिया जाता है, बाकी कलर डल नहीं होना चाहिए। इसके बाद में इसकी प्रोसेस आती है स्टरलाइजेशन। हमें पता है कि प्लांट में मॉइस्चर होता है, तो प्रेसिंग और ड्राइंग के दौरान फंगस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, जिनकी वजह से कुछ केमिकल्स का छिड़काव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फंगल का इन्फेक्शन नहीं हो पाता है, फंगस नहीं ग्रो कर पाते यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है माउंटिंग और पेस्टिंग। अब इस ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन को एक पेपर शीट पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है लेवलिंग। एक लेवलिंग करना, मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई शीट है और इस शीट पर हम पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लांट स्पेसिमेन पेस्ट कर दिया जाता है। पेस्ट करने के बाद लेवलिंग हमेशा ध्यान है बच्चों, कहाँ? कॉर्नर, राइट साइड के नीचे कॉर्नर में किया जाता है। और लेवलिंग में होना क्या चाहिए? उसका साइंटिफिक नेम, वर्नाकुलर नेम या कॉमन नेम, लोकल नेम जिसे कहते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन, टाइम ऑफ कलेक्शन एंड नेम ऑफ कलेक्टर। जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम भी उसमें लिखा होना चाहिए। कुछ स्पेशल फीचर एंड फैमिली भी लिखी होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट हर्बेरियम। नेक्स्ट बात करते हैं बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन एक प्रकार का प्लेस है या इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर लिविंग प्लांट को रखा जाता है। डिफरेंट वैरायटी के लिविंग प्लांट, यहाँ पर क्या है? लिविंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज।
इन सभी प्लांट को ग्रो कराया जाता है तब आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए, स्टडी पर्पस के लिए, ठीक है। और इन सभी प्लांट पर लेबल लगा होता है, उनका कॉमन नेम लिखा होता है, यानी कॉमन नेम या वर्नाकुलर नेम लिखा होता है, साइंटिफिक नेम लिखा होता है, किस फैमिली से ये प्लांट बिलोंग करते हैं उन पर वो फैमिली का नाम भी मेंशन होता है बॉटेनिकल गार्डन के अंदर। अब बॉटेनिकल गार्डन की यदि बात करें तो लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन जो है वो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में होता है। और लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, हम दो बात करते हैं, लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन इन वर्ल्ड, ये है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड। इन इंडिया लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन इन इंडिया की यदि बात करें तो इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा, कोलकाता में है। और लार्जेस्ट ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन की यदि बात करें इन एशिया, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन इन एशिया, ये ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन थिरुवनंतपुरम केरला में है। इसी प्रकार से हर्बेरियम भी यदि हम बात करें तो लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो ये रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू में है। और लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया, ये भी इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता जो हावड़ा में है। म्यूजियम की बात कर लेते हैं। बच्चों, म्यूजियम एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन होता है या प्लेस है, ये भी एक प्रकार का इंस्टीट्यूट या प्लेस ही है जहाँ पर प्लांट एंड एनिमल प्रिजर्व होते हैं। प्लांट एंड एनिमल प्रिजर्व होते हैं, किस लिए? फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये प्लांट और एनिमल स्पेशल जार में या फिर कंटेनर में प्रिजर्व होते हैं। लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए इनमें कुछ केमिकल्स मिला दिया जाता है ताकि ये जो है डिकम्पोज ना हो। बेसिकली फार्मलिन का यूज़ किया जाता है। सभी बच्चे अपने विद्यालय में जो है जार के अंदर विभिन्न प्रकार के पौधे और विभिन्न प्रकार के जंतुओं को एक कांच के जार में देखते हैं, वो म्यूज़ियम का ही रूप होता है। अब कुछ म्यूज़ियम में कुछ ऐसा नहीं है कि सारे के सारे केमिकल्स में ही होते हैं, कुछ ड्राइड स्पेसिमन भी रखे जाते हैं और कुछ स्केलेटन भी रखे जाते हैं, यानी कि कंकाल भी रखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क आर द प्लेसेस वेयर एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। कहने का मतलब जूलॉजिकल पार्क एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर एनिमल्स रखे जाते हैं। एनिमल्स प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में होते हैं, यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है और मनुष्य उनकी देखभाल करता रहता है। ये किस लिए? क्योंकि हम प्रत्येक एनिमल की बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सकें, उनके हैबिट के बारे में स्टडी कर सकें, फूड हैबिट के बारे में स्टडी कर सकें। इसके लिए एनिमल को प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है, इसे जूलॉजिकल पार्क कहा जाता है। वर्ल्ड में लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क या लार्जेस्ट जू, जिसे हम जूलॉजिकल पार्क को जू के नाम से भी जाना जाता है। लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क वो जूलॉजिकल पार्क ऑफ क्रूगर इन साउथ अफ्रीका। नोट्स में आप लोग है आपके पास, उसमें पढ़िए। जूलॉजिकल पार्क ऑफ क्रूगर इन साउथ अफ्रीका में है।
लार्जेस्ट जू इन इंडिया, जू ऑफ कोलकाता, कोलकाता का जू इंडिया में सबसे लार्जेस्ट माना जाता है। फिर बात कर लेते हैं टैक्सोनॉमिक कीज। कीज ये कुछ टूल हैं, क्या है, ये टूल हैं जिनके द्वारा किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में हमें सहायता मिलती है। आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन आइडेंटिफाई। कौन कौन से के टूल हैं? कुछ फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा इज ऑल द प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर रीजन और टाइम। किसी पर्टिकुलर रीजन में, मान लीजिए कि कोई ये एक विशेष प्रकार का प्लेस है, आप लोग जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं या आप बाराबंकी में रहते हैं, किसी एक विशेष पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी प्लांट लाइफ हैं, मान लीजिए कि विभिन्न प्रकार के 100, 20, 200 जितने भी प्रकार के प्लांट्स स्पीशीज पाई जाती हैं, वो सभी प्लांट लाइफ क्या कहलाती हैं? फ्लोरा कहलाते हैं। यानी कि ऑल प्लांट लाइफ इन ए पर्टिकुलर एरिया इन ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड फ्लोरा। इसी प्रकार से जब हम एनिमल की बात करते हैं तो इन्हें फाना कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा मोनोग्राफ, देख लें क्या होता है। ये एक हैंड रिटेन बुक है, हैंड रिटेन बुक है, किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा लिखा गया एक बुक है, और इस बुक में पर्टिकुलर सिंगल टैक्सा के बारे में सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। सिंगल टैक्सॉन के बारे में सारी जानकारी हमें, यानी कि आज तक जितनी भी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टैक्सॉन की है, सारी जानकारी मोनोग्राफ में प्राप्त होती है। हमने टैक्सॉन के बारे में पहले भी स्टडी कर ली है। टैक्सॉन का मतलब, अगर हम एक फैमिली की बात करते हैं तो एक फैमिली क्या है, वो भी टैक्सॉन है, और यदि जीनस की बात करते हैं तो ये भी एक टैक्सॉन है, यानी कि ईच कैटेगरी आर रिप्रेजेंटेड एज ए टैक्सॉन। प्लूरल में टैक्सा कहा जाता है। आते हैं मैनुअल। दीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज अकरिंग इन एन एरिया। मैनुअल्स एक पर्टिकुलर विशेष एरिया में हमें जितनी भी स्पीशीज प्राप्त हो रही हैं उनके बारे में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कैटालॉग, कैटालॉग क्या है? स्पेशली ये लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पब्लिकेशंस में कौन कौन सी स्पीशीज का पब्लिकेशन किया गया है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फर्स्ट। आशा करते हैं सभी बच्चों को इससे ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ मिला होगा, और यदि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम होती है या समस्या होती है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में जनरेट होता है, तो उसके बारे में आप क्वेश्चन लिख करके आप हमें टेक्स्ट मैसेज पर्सनल व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, या वॉइस मैसेज के भी द्वारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये पर्सनल व्हाट्सएप पर इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रुप का जो है उसमें सभी सब्जेक्ट, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी आ जाते हैं, मैथ भी आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सीन करना पॉसिबल नहीं होता, और सभी पूरे चैट को हम क्लियर भी करते रहते हैं ग्रुप का, क्योंकि मेमोरी, फ़ोन मेमोरी भी फुल होती रहती, इसलिए तो आप जो भी क्वेरी हो आप कभी भी एनी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू।